जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपका युवा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जो हमारी क्लास होएगी यू परसेंटेज के अंदर वो डे 3 रहेगी। और डे 3 में हमें आज नेक्स्ट कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो डे 1 डे 2 क्लास आपने एक अच्छी तरह रिवाइज़ करनी है, उसके बाद ही डे 3 क्लियर करनी है। और सबसे पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं जो आपने लाइक एंड कमेंट एंड शेयर किया। तो जो हमारा जो क्राइटेरिया है, जैसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे क्लियर करने हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो हमारा जो क्राइटेरिया वो पूरा उसके बाद ही हम लाइव आ सकते हैं। तो क्योंकि अभी जो वैकेंसी निकली हुई हैं, जैसे एसएससी की बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आज हम क्या करेंगे डे 3 क्लास में, और डे 3 क्लास में हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। जो पहले कंसेप्ट क्या किया था हमने, जैसे न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया, न्यूमरेटर में 1 माइनस कर दिया। तो आज हम डे 3 क्लास स्टार्ट करेंगे। डे 3 के अंदर है कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जैसे 100 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कुछ परसेंट कैसे होते हैं जैसे 100 से ज़्यादा होते हैं। जैसे 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 4/7 यानी 4/7 यानी 4/7 होती हैं। क्या होते हैं 4/7? इसमें क्या करते हैं हम, 4/7 को अगर डायरेक्ट परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या से 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। और देखो नेक्स्ट हो गया 5/8 यानी जैसे 5/8। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, डायरेक्ट फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जैसे 400/7 यानी 400/7। तो 5/8 फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, 100 से गुणा करते थे। जैसे 5/8 गुणा 100 यानी 500/8। ठीक है। इसको निकालने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, लेकिन हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमें चार्ट तैयार करवाया था, जैसे परसेंट का, जैसे 1/1 का फ्रैक्शन 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33 सही 1/3%। तो आपने याद किया होगा, आई होप कि आपने याद किया होगा। तो आपने डायरेक्ट ही वैल्यू रखनी है इसके अंदर। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे रखोगे, जैसे देखो डायरेक्ट वैल्यू कैसे याद रखोगे, जैसे 1/8 यानी 1/8 1/8 को हमने कल परसेंटेज की जो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना सिखाया था। तो हमें 1/8 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी लिखनी थी, वो होती है 12.5 यानी 12.5। ठीक है, यानी 12.5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी थी। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5%। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है 2/8 यानी 2/8। 2/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/8 को हम लिख सकते हैं, जैसे 1/8 को हम 12.5% लिख सकते हैं। तो 1 का 2 गुना, ठीक है, इसका 2 गुना, फ्रैक्शन का भी 2 गुना तो परसेंट का भी 2 गुना। ठीक है, इसका भी 2 गुना, इसका 2 गुना हम क्या लिख सकते हैं, 2/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 50%। ठीक है। आप इस टेबल को, जैसे जो कल मैंने परसेंटेज की जो टेबल आपको लिखवाई थी, वो आपने अच्छी तरह रिवाइज करनी है। ठीक है। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगे ना, आप डायरेक्ट ही मूंझवानी क्वेश्चन करोगे। जैसे 1/8 की जो डायरेक्ट फ्रैक्शन 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो कितनी होती है वैल्यू, 12.5%। ठीक है। इसकी 2/8 की कितनी होती है, 50%। और देखो अब हम अपन से 3/8 की वैल्यू पूछ ले। 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करते हैं,
जैसे इसको अब देखो, अब इसको 3 गुना, इसको 3 गुना किया है तो हम क्या करेंगे, इसको भी 3 गुना करेंगे, जैसे इसको भी 3 गुना करेंगे, ठीक है। इसको 3 गुना कितना होगा, देखो जैसे इसका 3 गुना 12.5% का 3 गुना कितना हो गया, 37.5%, ठीक है। इसका हमें 2 गुना किया था, इसको हम 3 गुना कर दिया। वैसे ही जैसे अगली फ्रैक्शन कितनी है, 4/8, यानी अगली फ्रैक्शन कितनी है अभी, 4/8, 4/8। 4/8 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको 3 किया था, अब इसको 2 किया था, अब इसको क्या करेंगे 4, इसको भी क्या करेंगे हम 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको 4 से गुणा करेंगे 2/8 यानी गुणा, यानी 25% लिखो भी हो रहे यहाँ पे, 50 नहीं 25%, यानी 25%, ठीक है, सॉरी। तो 4/8 को यानी 1/8 का 4 से गुणा करो तो कितनी होगी वैल्यू, 12.5 को 4 से गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा, हमारा आएगा 50%, 50%। तो ये हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप कई बार क्या करते हैं, जैसे हम वैल्यू निकालने लग जाते हैं, जैसे 1/8 फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करो तो हम क्या करते हैं 1/8 गुणा 100, ठीक है, ये करते हैं। जैसे 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, यानी 8 पंजे 40, यानी 12.5, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट की वैल्यू को निकालेंगे तो देखो जैसे 2/8 को हम कैसे निकल सकते हैं, 2/8 को गुणा में 100, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 12.5 का 2 गुना कितना हो गया, ये हो गया 25%, ठीक है। ये ऐसे निकाल सकते हैं। और थर्ड का क्या हो गया, जैसे 3/8 है, 3/8 को हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 8 एकम 8, इसको 12.5, इसको लिख सकते हैं हम 37.5%, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 को, यानी 4/8 को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे गुणा में 100 करेंगे। तो 8 से 12.5, यानी 12 चौक 48, 4 पंजे 20, यानी 48 और 2 50%, ठीक है। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जो आपने जो अच्छा मेथड लगे उसे को आप अच्छी तरह करना, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट मेथड रहेगा ये, जो अपने एग्ज़ाम में जो मेथड करना है ना, ये करना, ये तो हमारा बेसिक है, ठीक है, ये हमारा बेसिक है। देखो 1/8 की वैल्यू कितनी थी, 12.5%, ठीक है, 12.5%। और इसका 2 गुना 2/8, तो इसका भी 2 गुना, जैसे फ्रैक्शन का 2 गुना किया तो वहाँ पे परसेंट का भी 2 गुना करेंगे, ठीक है। देखो जैसे 12.5 को 2 गुना करेंगे तो हम 25%, 3/8 को हम 2 गुना करेंगे तो 12.5 का भी 3 गुना करेंगे, जैसे 1/8 का 3 गुना करेंगे तो हम 12.5 का भी 3 गुना करेंगे। तो इतना कितना है इसका 37/37.5, इसका 25%, ठीक है, इसका 50%। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होते हैं कि डायरेक्ट फ्रैक्शन आ जाती हैं, डायरेक्ट फ्रैक्शन आ जाती हैं। जैसे देखो, जैसे कई बार क्या करता है, जो आप एसएससी में जो भी एग्ज़ाम आता है वो ऐसा आता है, जैसे 1/7, जैसे 1/7, यानी 1/7 कल हमने वैल्यू लिखवाई थी। 1/7 को हम क्या कर सकते हैं, 1/7 को हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे 14/2/7% लिख सकते हैं ना। 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 14/2/7, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ ले भी, डायरेक्ट वैल्यू पूछ ले भी, 3/8 की वैल्यू बताओ, 3/8 हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट निकालने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना हमें, लेकिन हमें 1/7 की वैल्यू को पता है 14/2/7%। तो 3/8 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो हमें कैसे लिखनी है, देखो
वो हमें लिखनी है ऐसे। देखो जैसे 1/7 को हम 14.2/7% लिख सकते हैं, तो अगली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2/7 यानी 2/7। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इस वैल्यू का हमने 2 गुना किया ना, इस वैल्यू को हमने 2 गुना किया, तो हम परसेंट को भी 2 गुना करेंगे, परसेंट को भी ये भी हम 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो 2 गुना वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे आएगी 14, 14 दूनी 28। देखो इसकी 14 दूनी 28 यानी 2 को 2 से 2 दूनी 4/7। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 28 सही, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई 4/7। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 28 सही 4/7%। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, जैसे 1 यानी 3/7 यानी 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/7 को हम लिख सकते हैं जैसे 14 से मल्टीप्लाई करवा दो, 14 × 42, 14 × 42, ठीक है, 14 × 42, ठीक है, यानी 2 × 6/7% ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब 1/7 को 3 से गुणा किया, तो इस साइड भी 3 से गुणा करो, 3 से गुणा कर दिया, 42 सही 6/7%। आगे देखो, जैसे दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 3/7 की वैल्यू 42 सही 6/7। आगे देखो, जैसे 4/7, 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, सेम 4/7 को हम क्या करेंगे, 4 से गुणा, जैसे इसको 1/7 को हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो पहले कितनी वैल्यू थी 14 सही, 2/7 को भी 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 14 चौके 56। ठीक है, 14 चौके 56 आ गया भाई, 14 चौके 56, 14 दूनी, यहाँ पे 14 चौके 56, यहाँ पे 4 दूनी यानी 2 को 4 से, 4 दूनी 8/7 ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, 8/7। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, क्या याद रखनी है, जैसे ये हमारा हो गया अंश, ये हो गया हमारा हर, ठीक है, ये हो गया हमारा हर। कभी भी अंश होगा ना, वो हर से बड़ा नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, पूरे परसेंट में ये बात याद रखना, जो हमारा जो हर होगा ना, डिनोमिनेटर होगा ना, वो हमेशा न्यूमिनेटर से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 56 था, जैसे 8/7 है, तो 8/7 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 8/7 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 7, जैसे 1 बच गया, 1 यानी 1 + 1/7 ये बच गया ना। आपको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 1/7% ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, जैसे 56 + 1 + 1/7 यानी 56 + 1 कितने हो गए, 57 यानी 57 सही 1/7 यानी ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, देखो दोबारा देखो, जैसे कई बार क्या होता है, फ्रैक्शन को परसेंट में एग्जामिनर क्या करता है कि डायरेक्ट ही बदलवा देता है। ठीक है, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कैसे बदलते हैं, जैसे 1/8 है, 1/8 की जो हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है, हमें कितनी होती है, डायरेक्ट वैल्यू होती है हमारे 12.5%। ठीक है, अच्छा, अगर 1/8 की 12.5% वैल्यू होती है, तो 2/8% की परसेंट वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, 1/8 है, 1/8 का दुगुना हो गया 2/8, यानी हमने फ्रैक्शन को दोगुना किया तो हम परसेंट को भी दोगुना करेंगे। जैसे 12.5% है, तो इसका दोगुना कितना होगा, 25%। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 3/8 का भी हमने 3 गुना किया,
जैसे 37 का 3 गुना, जैसे 12.5 का 3 गुना कितना हो गया 37.5%। ठीक है, उसी की उस सेम 4/8 का भी 4 गुना, तो 50 इसका 12.5 का भी 4 गुना हो गया। तो कई बार क्या होता है डायरेक्ट फ्रैक्शन में, जैसे ये क्वेश्चन आते हैं ना, ये एसएससी के अंदर, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। 1/7 को हम 14 सही 2/7% लिख सकते हैं। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं परसेंट के अंदर, हम क्या करते हैं 1/7 का भी 2 गुना, तो 14 सही 2/7 का भी 2 गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 3/7 है, 3/7 1/7 का हम 3 गुना करेंगे, तो इसको भी 3 गुना करेंगे, तो हम क्या करेंगे परसेंट को भी 3 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे लिखनी है। जैसे 4/7 है, 4/7 को हम देखो इसमें बताऊँ आपको, जैसे 4/7 है, जैसे हमें 14 को 4 से गुणा किया, 14 चौके 56, 2 को हम किसने किया 4 से, 4 दूनी 8, नीचे से गुणा नहीं होगी, ये याद रखना भी। जैसे जो नीचे का जो हमारा जो अंश होता है ना, उससे गुणा नहीं होती, जो हमारा सॉरी हर से गुणा नहीं होती, अंश से गुणा होती है, ये याद रखना। ठीक है, जैसे 4/7 है, 4/7 को हम 56 सही 8/7% लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारी जो वैल्यू है ना, जैसे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ये वैल्यू है ना हमेशा इससे ज़्यादा ही होगी, ये कम नहीं होगी। तो हम कैसे कर सकते हैं 56 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/7, यानी 57 + 1/7% लिख सकते हैं, यहाँ पे परसेंट लगा दो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये तो थी हमारी डायरेक्ट वैल्यू, एग्ज़ाम के अंदर पूछ लें। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे हम, एक इसका कंसेप्ट डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, डायरेक्ट बताने के लिए 1 मिनट रुको, यहाँ पे जगह चलो मिटा ही दूँ। और भाई अपना एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करो। जैसे एसएससी का कैलेंडर भी आ गया है, उसमें पहले क्या है कि सबसे पहले सीपीओ का पेपर होगा सीजीएल से पहले, तो आपके पास टाइमिंग बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप एक अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो। और जो हमारी क्लास रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। हमारा मेन ही फोकस है एसएससी के अंदर। ठीक है, इसमें जो 2023 के अंदर जो 2023 की जो वैकेंसी एसएससी जीडी की वो 2024 में भरी जाएंगी, उसको भी मेन फोकस में ध्यान रखते हुए सबसे पहले हमें क्राइटेरिया पूरा करवाओ भी। जैसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे क्लियर कराओ, उसके बाद ही हम लाइव आ सकते हैं। तो मैं फिर बोलूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें, और अपने इंस्टा स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी लगाओ। ठीक है भाई, अगला कंसेप्ट देखो। जैसे हमने जो बैक कंसेप्ट था वो हमारा क्या था, जैसे मैंने डायरेक्ट ही लिखा था, वो डायरेक्ट लिखा था कितना लिखा था देखो, जैसे 56 सही, जैसे 56 सही कितना लिखा था, 56 सही 8/7 लिखा था ना, यानी 8/7 लिखा था। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, जैसे ये परसेंट, इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमने किया था जैसे 56 है, ठीक है 56 है, तो ये क्या बोला था कि जैसे ना जो हमारा हर होगा ना वो अंश से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर अंश बड़ा है और छोटा है, तो हम क्या करेंगे 8/7 7 को 8 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, एक बार, तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। जैसे 56 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया अभी 56 में 1 जोड़ दिया 57, ठीक है 57, इसमें कितना बच गया 1 बचा, इसको 1/7 ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो आप। अगला देखो, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 73 से 8/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको 8/,
7 लिख सकते हैं, ठीक है। 8/7 ये है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे परसेंट लगा लियो भी। इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे भी, हम क्या करेंगे, जैसे 73 ऐसे लिख लिया। 7 को डिवाइड करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यानी 7 एक कम 7 बन जा 7, यानी एक बच गया, यानी यहाँ पे बच गया +1, यानी 1/7। तो हम क्या करेंगे, 73 + 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 73 + 1 कितना हो गया, 74 + 1/7। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 74 1/7%, ठीक है। ये याद रखना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू याद रखना, जो इसका अंश होगा ना वो r से बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इसका मेन मकसद यही है, ठीक है। तो अब अगला कंसेप्ट देखो भी, अगला कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कई बार क्या होता है कि हमारी एसएससी के अंदर जब रैंडम फ्रैक्शन आ जाते हैं ना, उसको हम कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। रैंडम फ्रैक्शन कैसे, जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, जैसे फाइंड 111% ऑफ 500, ठीक है। नू बताओ, ये फाइंड 111% ऑफ 500, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी हमें, ठीक है। वैल्यू कैसे बताएंगे भी हम, देखो पहले एक कंसेप्ट देखो भी, जैसे कई बार क्या होती है, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे 883.33% को हम क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 83.33% के हटाने के लिए हटा के हम यहाँ पे करेंगे 100 पॉइंट के नाम से भी गुणा में 100, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे 800 यानी 8333/100, ठीक है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, ये ऐसा नहीं करना दोस्त, ठीक है। हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना आता है तो हम इस वैल्यू को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कितना है 83.33%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, जैसे 50% प्लस कितने 50% कितना बच गया 33.3%, ठीक है। ये वैल्यू है, ठीक है। हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे 50% को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताई थी 1/1 फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। और 1/2 फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम 50%। तो देखो 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। 1/2 यानी परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है, प्लस 33.3%। देखो वैल्यू जैसे हमने बताई थी कि 1/3 को हम फ्रैक्शन में 1/3% में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, गुणा में यहाँ करेंगे 100, गुणा में 100 यानी 3 एकम 3 33.3%। तो इसी की वैल्यू, इसको हम डायरेक्ट ही रख सकते हैं ना। डायरेक्ट कैसे रख सकते हैं, 33.3% को हम 1/3 रख सकते हैं, जैसे 1/3। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, इसका एलसीएम 6
यानी 3 2 5 डायरेक्ट, ये हमारा आंसर होगा भाई। इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। देखो कितना आसान हो गया और पहले कितना मुश्किल था। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन हमारा यही है। ये हमारा एग्जाम्पल मैंने यही बताया था कि आपको पहले ये समझ आए तो उसके बाद ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो 83.33% को क्या लिख सकते हैं हम, 50% प्लस 33.3%। 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और 33.3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3। ठीक है, और इसको इसकी जो टोटल वैल्यू कितनी होगी 5/6% होगी। ठीक है भाई, ये याद रखना। ठीक है, अगली देखो, अब इसी से देखो अब कैसे कैसे कर सकते हैं। इसको मिटा दो। अब आप बताना भाई, जैसे हमारी जो वैल्यू है इस वैल्यू का हम क्या लिख सकते हैं, जैसे फाइंड 111% ऑफ 500, इसका जो मान बताना है हमें। ठीक है, जैसे देखो 111% को हम तोड़ के लिखना है भाई। 111% को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो भाई कितना हो गया 111 का 100% प्लस 100% प्लस 10% प्लस 1%। ठीक है, प्लस 1% ऑफ 500। ठीक है, इसका मान बताना हमें। इसको देखो कैसे तोड़ दिया, 111% ऑफ 500, तो इसको क्या लिख दिया 100% प्लस 10% प्लस 1% ऑफ 500। ठीक है, देखो अब देखो इसको 100%, अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू को मैंने ये फर्स्ट टाइम बोला था, किसी भी चीज़ की वैल्यू को 100 के रिस्पेक्ट में लिखना, उसी का नाम परसेंटेज है। ठीक है, क्या है, जब 100% वे वैल्यू अपने खुद की होती है। ठीक है, तो 500 का 100% वो अपने आप की खुद की जो वैल्यू बता रहा है वही है। ठीक है, जैसे 100% का मान कितना होता है 500, यानी 500 प्लस जो 500 का 10% कितना हो गया अभी 500 का, देखो यहाँ पे देखो 500 का 10% बताओ भाई कितना हो गया, यानी 20 से यानी 50। तो हमारा कितना हो गया ये 50। तो 500 का कितना हो गया 10% कितना हो गया भाई 50, प्लस 500 का 1% बताना अभी हमें, 500 का 1% ऐसे ही बता दो भाई, 500 गुणा में 1/100, यानी 20 से 20 कैंसिल, तो हमें 5%। ठीक है, ये परसेंट लगा लियो भी। ठीक है, 50%, 500%, तो कितना आ गया 500%, 50% प्लस 1% की वैल्यू कितनी हुई 5%। तो टोटल कितना हो गया अभी 550, यानी 555% आंसर। ये हमारा आंसर आ गया अभी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगली वही अगले देखो, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि जो हमारी रकम है उसको चेंज कर देता है। एक बार फिर देख लो इसको, फाइंड 111% ऑफ 500, इसको हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के, 111% को हम क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 10% प्लस 1% ऑफ 500। 100% यानी 500 का 100% अपनी खुद वैल्यू बता रहा है, 500 का जो खुद की वैल्यू है 100%, तो 500 लिख दिया, प्लस 500 का 10% कितना हो गया अभी 50% हो गया, और 500 का 1% कितना हो गया अभी 5% हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 555% हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर था। अगला देखो, वैसे ही लिख लो भाई अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख दो, यानी
जैसे फाइंड 111% ऑफ 468। तो हमें क्या बताना है, 468 का 111% बताना है भाई, ठीक है। तो हम कैसे बता सकते हैं, जैसे सेम ऐसे ही बताना है हमें। क्या बताना है भाई, जैसे यह क्या करेंगे, 111% है, ये कितना हो गया 100, ठीक है, 100% प्लस ये कितना हो गया भाई 10%, यहाँ पे कितना हो गया भाई 1%, ठीक है। इसको बंद कर दो। ऑफ कितना पूछ रखा है 468, तो ये हमें पूछ रखा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 100% की वैल्यू हमें क्या कितनी होती है, वो खुद की वैल्यू होती है। खुद की वैल्यू कितनी है, जैसे खुद की वैल्यू इसने बताई भाई 468, यानी ऊपर लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको भाई, ये क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको, एक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा फिर वो, ठीक है। जैसे देखो, जैसे फाइंड 111% ऑफ 11% ऑफ यानी 468 कितना होता है, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है, 111%। तो हम कैसे बताएंगे, सेम वही वैल्यू बतानी है हमें जो पिछली बार वैल्यू बताई थी, यानी 83.33% की भी बताई थी, 500 की बताई थी। तो सेम ही वैल्यू ऐसे ही बतानी है हमें, परसेंट को तोड़ना है। परसेंट को तोड़ना आपको आ ही गया, देखो जैसे 111% है, 111 को हम क्या करेंगे 100% प्लस 10% प्लस 1%, ठीक है भाई, 1% ऑफ 468 देखो, यानी 100% वैल्यू अपने खुद की वैल्यू होती है। 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 468 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। और 10% 468 का 10%, वैसे देखो 468 का 10% हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे 468 गुणा 10/100, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और नीचे 10 है तो जीरो के नाम से पॉइंट लग गया, ठीक है, पॉइंट। तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये वैल्यू आ गई 46.8%। तो हम क्या लिख सकेंगे यहाँ पे 46.8%, ठीक है, परसेंट। अगले देखो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, अगले देखो, अब मिटाई दो एक बार, ये हो गया। अगले देखो, जैसे हम अब क्या करेंगे, 468 का 1% काटना है हमें, 1%, 468 गुणा में 1/100, यानी नीचे 100 है तो 468 गुणा में 1 468 यानी 100, यानी पॉइंट कितने हैं, 2 जीरो के बाद 2 पॉइंट लगेगा, यानी 4.68%। इसको यहाँ लिख दो, यानी इसको क्या, जैसे कितना है 4.68%। इसको देखो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे तो इसको प्लस कर दो, इसको कितना हो गया अभी, यहाँ परसेंट को हटा दो, आपको 0 0 यानी 0, अब हो गया डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी 0 लगा दो, आगे 0 लगाओ या ना लगाओ, कोई वैल्यू की कोई कीमत नहीं होती। 0 8, ठीक है भाई, 8 6 14, 1 6 और 4 10 और 8 18 और 1 19 भी, 19 1 6 4 10 और 1 11, यानी 4 और 1 5, ये हमारी वैल्यू आ गई, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अगर आप इस परसेंट को ऐसे तोड़ के नहीं लिखोगे ना तो आपकी वैल्यू आएगी नहीं, यानी 519.48% आ गई। टोटल वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू आ गई 519.48%। तो आप हर फ्रैक्शन को तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा सिर्फ यही रहेगा,
और आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, जैसा कि हम अपने जो क्राइटेरिया है उससे बाहर आ सकें और आपको एक लाइव कंसेप्ट करवा सकें। उसके बाद ही हम एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो आपको एक बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई, सभी को बाय बाय।